मैं एक ट्रेनर हूँ। मेरा नाम इंडिया, एशिया और वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। मेरी मेमोरी के लिए, मेरी याददाश्त के लिए 2019 में वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ इंडिया में 200 नंबर्स अगर मैं बनाता तो मेरा नाम से वर्ल्ड रिकॉर्ड्स होता। और मैंने 2019 को अटैम्प्ट किया वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ इंडिया के लिए, और फाइनली मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ इंडिया भी बना लिया। नमस्कार, आईना प्लस में आपका स्वागत है। सच दिखेगा तो बोलेगा। तो साथियों, आज मैं ऐसे शख्स से रूबरू कराने जा रहा हूं आपको, जो पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरे एशिया महाद्वीप में परिचय का मोहताज नहीं है, पूरे विश्व में परिचय का मोहताज नहीं है, जिसे अवार्ड, एशिया अवार्ड से नवाजा गया, भारत के कई अवार्डों से नवाजा गया है। तो ऐसे गूगल बॉयज, ऐसे जिन्होंने जो मैथ में चंद सेकंडों में मैथ को एकदम सॉल्व कर देते हैं, आइए हम उनसे आपको रूबरू करवाते हैं। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है गिरिडीह की ये छोटी सी खूबसूरत जगह पर। धन्यवाद सर। आईना प्लस में भी आपका स्वागत है। धन्यवाद। और सर, आप इस कार्यक्रम को लेके गिरिडीह आए हैं, आप क्या कहना चाहेंगे हमारे व्यूवर को, और आपका जो जर्नी है इसके बारे में भी जानेंगे, और कुछ क्वेश्चन अगर है वो भी हम पूछेंगे। लेकिन सबसे पहले सर का जो जर्नी है ये पहले हम जानते हैं। एक्चुअली मैं नालंदा, बिहार का रहने वाला हूँ और गिरिडीह पहली बार आया हूँ। मैं एक ट्रेनर हूँ। मेरा नाम इंडिया, एशिया और वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। मेरी मेमोरी के लिए, मेरी याददाश्त के लिए। तो ये संत जी हैं, आज इनका उद्घाटन भी था इनके कोचिंग्स का, और ये हमारे क्लासेस कर चुके थे दिल्ली में, तो इन्होंने मुझे इनवाइट किया कि आप मेरे शहर आओ। तो गिरिडीह के बारे में तो यही कहना चाहूँगा कि यहाँ के लोग काफ़ी इमोशनली, बहुत अच्छा लगा। इतना प्रेम, इतना रिस्पेक्ट एक्चुअली मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में तो होती नहीं, लेकिन यहाँ पे आकर मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरह यहाँ के लोगों ने, बच्चों ने इस तरह से इनकी वेलकम की मुझे। और मेरा यहाँ आने का मोटो ये है कि बहुत ही कम ऑफलाइन क्लासेस ले रहा हूँ पिछले 2.5 ईयर्स, बिकॉज ड्यू टू लॉकडाउन एंड कोरोना। तो मैं आकर यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं चाहता हूँ कि जितने भी गिरिडीह के बच्चे हैं उन्हें मैं मेमोरी इम्प्रूवमेंट का क्लासेस दूँ। और इसी संदर्भ में आज संत सर का इंस्टीट्यूशन में मेरे 1 घंटे की डेमोस्ट्रेशन क्लासेस थी, जिसमें मैंने बच्चों को सिखाया कि कैसे आप किसी चीज़ को चंद सेकंड्स में याद कर सकते हैं, जो चीज़ याद करने में कई साल या कई महीने लगते हैं। क्योंकि अगर किसी चीज़ को आप याद बहुत जल्दी कर लोगे तो गोल तो आप पाओगे ही पाओगे, प्लस आप बहुत जल्दी किसी जो भी आपके जीवन का गोल है उसे आप बहुत जल्दी पा सकते हो। तो ये थे अजीत भारती सर। अजीत भारती जो पूरे हिंदुस्तान में आज परिचय का मोहताज नहीं है, या पूरे वर्ल्ड में परिचय का मोहताज नहीं है। आप गूगल पे सर्च कर लीजिए अजीत भारती, यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए अजीत भारती। इनका खुद का चैनल भी चलता है, कई लाख फॉलोअर्स भी हैं, फैंस भी हैं इनके। चूँकि ये जहीं जाते हैं वहीं इनका फैंस बन जाता है। तो ऐसे लोग, ऐसे शख्स हैं। और सबसे खुशी की बात है गिरिडीह वासियों के लिए, ये झारखंड गिरिडीह एक छोटा सा खूबसूरत जगह है, लेकिन यहाँ शिक्षा के मायने में बहुत ही पीछे था गिरिडीह। लेकिन द संत जी बोल के एक ऐसा इंस्टीट्यूशन यहाँ स्टार्ट हुआ है, जिनके चीफ गेस्ट में अजीत भारती सर आए हुए हैं। ऐसे इंस्टीट्यूट यहाँ हुआ है गिरिडीह में कि आप अपनी मेमोरी पावर को बढ़ा सकते हैं। चंद मिनट में, चंद सेकंड में कुछ क्वेश्चन है उसको आप हल कर सकते हैं। तो आज हम सर से पूछेंगे भी, कुछ क्वेश्चन भी पूछेंगे। तो सर, 1 मिनट में आप 200 शब्द को बोल देते हैं, ये कैसे हो पाता है? एक्चुअली रिकॉर्ड्स थी मेरी, जब मैं पहली बार इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाया तो उसमें 100 नंबर्स, 150 नंबर्स की, जिसके पहले जो रिकॉर्ड्स था वो रिकॉर्ड्स जो बनती है मेमोरी की, वो 1 मिनट का ही बनती है कि 1 मिनट में आप किस चीज़ को कितनी याद कर सकते हैं। तो 2015 में मैंने पहली बार इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए ट्राई किया, तो 160 नंबर के आसपास थी कोई जो पुराना रिकॉर्ड था, वो मैंने अटैम्प्ट किया और मैं उस रिकॉर्ड को कर पाया। फिर 2019 में वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ इंडिया में 200 नंबर्स अगर मैं बनाता तो मेरा नाम से वर्ल्ड रिकॉर्ड्स होता। और मैंने 2019 को अटैम्प्ट किया वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ इंडिया के लिए, और फाइनली मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ इंडिया भी बना लिया। चलिए, इसके लिए कांग्रेचुलेसन सर, बहुत बहुत बधाई, चूँकि आपने हिंदुस्तान के नाम को रोशन किया है। और आप, चूँकि आप, अगर ये सफ़र है आपका, चूँकि ये सफ़र आप अपने में नहीं सिमटना चाहते हैं, आप पूरे हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, चूँकि भारत को आप एक विश्व गुरु बनाने की ओर हैं। चूँकि आज आप पूरे नालंदा, यानी आप रहते हैं यहाँ कहाँ हैं सर करेंटली? एक्चुअली मैं दिल्ली में रहता हूँ। अच्छा, दिल्ली से चल के आप एक झारखंड गिरिडीह आए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे गिरिडीह या
या पूरे भारत का, ये एक आपका सफ़र है कि हम यहाँ के जो भारत के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें अपने जैसा बनाए ताकि मेरा भारत दोबारा विश्व गुरु बने। तो सर कुछ क्वेश्चन होंगे मेरा जो हम आपसे पूछेंगे, चूँकि हमारे व्यूअर देखेंगे कि क्वेश्चन जो भी पूछे वो मेमोरी से रिलेटेड होनी चाहिए। मैंने कुछ नोट किए हुए हैं और कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो सर से हम पूछेंगे कि इनकी याददाश्त कितनी तेज़ है। सर 1257 मैं नेक्स्ट सुनूंगा तो आप नेक्स्ट नंबर बोलेंगे। नेक्स्ट 1580। 8080 ना। हाँ। 1580। ओके नेक्स्ट 2112। 5589। 7686। हाँ। 1472। 9819। हाँ 9819। हाँ 2112। 9973। 7240। हाँ 9973। 1098। 6879। 1024। 852। 52। 852। 8990। 1106। 1106 ना। Yes, 1106। ओके 1106। 1767। 1767। ओके ठीक है। नेक्स्ट 1986। 1986 ना। 1986। ओके नेक्स्ट 3411। 3411। ओके नेक्स्ट 1997। 1997। या 1997। ओके नेक्स्ट 5578। 5578। ओके 1782। 1782 ना। ओके 1782। ओके 1779। 1779। ओके या दैट इज सर। एक बार आप इसको फिर से बोल दें। 1257। 1580। 2112। 5589। 7686। 1000। हाँ 1472। 9819। 2112। 9973। 7240। 9973। 1098। 6879। 1024। 852। 8998। या 1106। 1007। हाँ 1016 ना। हाँ 1106। 1106। या 1106। या 1767।
7, 1986, 3411, 1997, 5578, 78, 1782, 82, 1779. 1779. Yes, sir. ओके सर, ट्राई करता हूँ, ठीक है। 1257, Right, 1580, right, 2112, right. 5589, Okay, 7686, right, 1472, right, 9819, right, 2112, right, 9973, right, 6840, right, 9973, right, 1098, right, 6879, right, 1024। right. उसके बाद आपका 3 डिजिट का नंबर था 852, You're right. 8990, You're right. 90, Huh. Right, 1106, right, 1767, right, 1986, right, 3411, right, 1997, right, 5578, right, 1782। right. उसके बाद आपने लास्ट नंबर बोला था 1779। एकदम सही, करेक्ट जवाब। ये ऐसे बता रहे हैं जैसे कि लाइव देख रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं। अब ये सब कैसे पॉसिबल है सर? ड्यू टू हेल्प ऑफ पिक्चराइजेशन, इमेजिनेशन। मैं जब इस चीज़ को अब मैं याद कर रहा था तो मेरी आइज़ क्लोज थी। आइज़ क्लोज मीन्स विदाउट आइज़ क्लोज में चीज़ों को याद कर सकता हूँ, लेकिन जब भी हम देखते हैं अपने लाइफ में कोई चीज़ हम भूल जाते हैं कि मोबाइल कहाँ रखा, चाबी कहाँ रखा, तो आप देखते होंगे जनरली लोग वहाँ पे याद करने के लिए अपने आइज़ क्लोज कर कर अपने हैंड को अपने सर पे रखते हैं कि मैंने ये चीज़ कहाँ रखा था। तो कोई चीज़ अब आइज़ जब क्लोज करते हो आप तो जो उसकी इमेजिनेशन होती है वो ज़्यादा एच डी इमेजेस में हो जाती है, तो उस चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से देख सकते हैं आप। तो ये एक फ़ोटोग्राफिक मेमोरी है, ये निमोनिक्स का भी मैं यूज़ करता हूँ। जो चीज़ आपने बोला वो मेरे को नंबर पिक्चर फॉर्म में मुझे दिख रहा था। आपने सही बोला, एक चीज़ आपने बोला कि लग रहा है कि जैसे देख के बोल रहे हो। लग नहीं रहा, मैं देख कर ही बोल रहा हूँ। तो वो देख कर बोल रहा हूँ मतलब मैं जब आइज़ क्लोज़ कर रहा हूँ तो वो सारी चीज़ें जो आपने बोला वो मुझे दिख रही है। आपने नंबर बोला, मैंने उस नंबर्स को फिगर में ट्रांसफ़र कर उस चीज़ों को देखा और मैं देखकर वो चीज़ें बोल रहा हूँ। इस नंबर्स को मैं रिवर्स ऑर्डर में भी सुना सकता हूँ। इस नंबर्स कौन से किस पोजीशन पे क्या लिखा गया, एवरीथिंग। और आई कैन मेमोराइज ओवर टू थाउजेंड 3000 नंबर एट अ टाइम। मैं किसी भी समय में 2 से 3000 नंबर में याद कर सकता हूँ। अगर हम मैं नंबर्स याद करके किसी लोगों को सुनाता हूँ कि जब भी कोई भी बच्चा, जब आप स्कूल्स में हो या जनरल कंपटीशन के यूपीसी के कुछ भी चीज़ का प्रिपरेशन करते हो तो आपको नंबर्स और वर्ड्स ही याद करनी पड़ती है। नंबर्स और वर्ड्स के अलावा बुक्स में कुछ लिखा हुआ नहीं होता। उसके अलावा होता भी तो डायग्राम, सिंबल, पिक्चर जो भी वर्ड्स में ट्रांसफर हो जाती है। तो बच्चों को मैं सिखाता हूँ हाउ टू मेमोराइज वर्ड्स एंड हाउ टू मेमोराइज दिस एक फ़नी तरीके में। हमारे देश भारत में चीज़ों को रटाया जाता है, बहुत सही, हम लोग भी रट कर ही बड़े हुए हैं, क्लासेस किए, लेकिन बहुत सारे डेवलप कंट्रीज ऐसे हैं वर्ल्ड में जहाँ पे इस चीज़ को, इस टेक्निक को बचपन से ही सिखाया जाता है। अगर कोई भी बच्चा इस चीज़ को अगर अपने जीवन में स्टार्टिंग टाइम में अगर सीख लेता है तो उसकी बाकी की लाइफ याद करना 1000 टाइम बेटर हो सकती है किसी भी चीज़ से, क्योंकि इस चीज़ टेक्निक से आप किसी भी चीज़ को याद कर सकते हैं विच इज़ रिलेटेड वर्ड्स एंड डिजिट। और कुछ भी याद करना हो तो नंबर वर्ड्स होता है, तो जो चीज़ 10 सालों में याद करना पॉसिबल नहीं है, यू कैन मेमोराइज ए सिंगल डे, 1 आवर 5 मिनट्स 10 मिनट्स। और मेरे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, यहाँ पर तो मैं अला नहीं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें आप किसी भी टॉपिक आप दोगे, आर्टिकल दे दो, इंपॉर्टेंट डेज दे दो, कंट्री के कुछ भी दे दो, वो सारी चीज़ों आपको कहीं से कंप्लीट आपको बतलाएंगे। तो एक्सेलेंट सर, एक्सेलेंट, बहुत सुंदर सर। तो मैं ये एक चीज़ और जानना चाहूँगा सर, अभी आप द साइंत जी के इनॉग्रेशन कार्यक्रम में आप आए हुए हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे आप ये चीज़ें जो सीखे हैं एक बचपन से या कैसे? एक्चुअली मैंने ये सीखा नहीं कहीं से। एक्चुअली मेरी इमेजिनेशन पावर नेचुरली बाय बर्थ, मेरी इमेजिनेशन पावर अच्छी है, ना कि मेरी मेमोरी बाय बर्थ अच्छी है। मेरी इमेजिनेशन पावर, मैं बोल सकता हूँ कि मैं किसी भी चीज़ को बचपन से लेकर आज तक कल्पना करता था तो चीज़ें मुझे याद रहती थी, लेकिन मैंने उसे ट्रांसफ़र प्रोफेशनल, मैंने इसे अपना ये अपना व्यवसाय कहो या मैं अपना इसका प्रोफेशन बनाया। ये चीज़ें मैं अगर याद कर सकता हूँ तो बच्चों को भी याद करवा सकता हूँ। और पिछले 6-7 ईयर्स से मैं इंडिया के कोने-कोने में ऑफ़लाइन, ऑनलाइन क्लासेस लेता हूँ
और दैट टेक्निक इज कॉल्ड निमोनिक्स, या यू कैन से दैट्स इमेजिनेशन। ये सारा काम इमेजिनेशन का। जिस तरह हम लोग एक मूवी देखते हैं, 3 आवर्स की एक मूवी देखते हैं, उस मूवी में देखने टाइम में मेरे पास कोई कॉपी पेन नहीं होता, लेकिन जब हम दोबारा कभी भी उस मूवीज़ के बारे में पूछा जाता है तो बच्चे उसके बारे में लिख सकते हैं। लेकिन अगर किसी खास व्यक्ति के बारे में बोला जाता है कि आप इसे याद करो, बचपन से आप विवेकानंद के बारे में पढ़ते हैं, सुभाष चंद्र, लेकिन फिर भी वो चीज़ें उतने बेटर ढंग से याद नहीं हो पाती। जब लिखने की टाइम आती है तो हम लोग भूल जाते हैं। तो मूवीज़ इसलिए हमें याद हो जाती है क्योंकि मेमोरी का मतलब ये सिर्फ इमोशन भी मेमोरी होती है, सुनना भी मेमोरी होती है, फीलिंग करना भी मेमोरी होती है। वो सारे चीज़ें मेरी क्लासेस में इंक्लूड होती है, और मैं उसे इम्प्लीमेंट करता हूँ बच्चों को जो लाइफ में चीज़ें याद करनी होती है, चाहे आप स्कूल्स में हो या जनरल कॉम्पिटिशन्स में हो, ये सारी चीज़ें। एक्सेलेंट सर। तो एक चीज़ें और है, चूँकि ये आप बाय बर्थ हैं, तो अभी जो स्टूडेंट जो 12 कर लिए हैं, जो 10th कर लिए हैं, और या फिर जो छोटे हैं, जो गार्जियन इस आपके जैसा बनाना चाह रहे हो, तो क्या हाउ कैन पॉसिबल सर, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? बचपन से मेरी इमेजिनेशन अच्छी है, लेकिन इमेजिनेशन तो सारे लोग करते हैं, लेकिन उसे इम्प्लीमेंट नहीं करते। जैसे मैं अभी क्लासेस ले रहा था तो बच्चे से कुछ एग्जांपल्स डेज मैंने पूछा, तो बच्चे नहीं बता पाए, लेकिन कुछ डेज मैंने ऐसे पूछा जो सारे बच्चे बतला दिए। तो जैसे मैंने बच्चे से पूछा था कि आप बताओ मदर्स डे या वुमेंस डे कब मनाई जाती है, तो उसमें कंफ्यूज थे, बहुत सारे बच्चों ने नहीं बताया। लेकिन मैं जैसे ही मैंने पूछा कि बताओ वैलेंटाइंस डे कब मनाई जाती है, तो बच्चे ने तुरंत जवाब दिया 14th ऑफ फेब। तो 14th ऑफ फेब कभी पढ़ा नहीं बच्चे ने, तो फिर वो कैसे बतला दिया। मैंने कोई गाना मैं शुरू कर रहा था, बच्चे उस गाने को लास्ट कर रहे थे, तो वो इसलिए लास्ट कर रहे थे क्योंकि उस चीज़ को पढ़ा नहीं। तो जो भी चीज़ हम इमोशन के रूप में, इंटरेस्ट के रूप में देखते हैं, वो चीज़ें हमें याद हो जाती है। उसी चीज़ को इम्प्लीमेंट मैं करता हूँ बच्चे के टॉपिक्स में। जिस तरह मूवीज़, अगर मूवीज़ 3 घंटे की आप लिख सकते हो एक बार देखकर, तो फिर जो चीज़ें मैं पढ़ने वाली मैं उसी में मूवीज़ बना देता हूँ। उसे भी उसी तरह फ़नी इस टेक्निक को अंकों को याद करने के लिए, शब्दों को याद करने के लिए, और बच्चे एक बार पढ़ते हैं और चीज़ों को हमेशा के लिए वो मेमोराइज़ कर लेते हैं। ये बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सुन रहे हैं अजीत भारती सर, जो एक हिंदुस्तान के जाने माने, बहुत ही यूँ कहा जाए तो माइंड ट्रेनर हैं। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है तो आगे चलते हैं, क्योंकि जिस मकसद से सर यहाँ आए हुए हैं, जो यहाँ के ऑर्गेनाइज़र हैं संत जी एकेडमी का, हम उनसे भी जानेंगे 2 बातें। सर, संत जी एकेडमी, सर सबसे पहले आपका आईना प्लस में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। संत जी एकेडमी जो आपने किया है और सर को यहाँ बुलाए हैं, ये आइडिया, ये चीज़ें आपको कैसे आया सर? इनका क्लास 2019 में हम दिल्ली में किए थे जाके, ऑफलाइन क्लास। इनका क्लास में हमको कुछ याद नहीं हुआ था, सिर्फ इनको देख के मेरा इमेजिनेशन पावर इतना हाई हो गया कि ऐसा भी इंसान कैसे दुनिया में आया हुआ है, और उनको हम लाइव देख रहे हैं। 2 दिन के क्लास में सिर्फ और सिर्फ हमारे माइंड में आया कि जिस एरिया से हम लोग बिलोंग करते हैं, उस एरिया में इस तरह के इंसान शायद ही कभी जाएंगे। तो मेरा टारगेट हो गया कि सर को एक बार गिरिडीह हम लेके जाएंगे, बच्चे से रूबरू करवाएंगे। क्योंकि यहाँ पे यूट्यूब क्या है कि सबको नहीं देख पाता है, या देखता है तो अजीत भारती सर को नहीं देख पाता है। तो इनको हम गिरिडीह उस दिन ही टारगेट किए थे। 2 दिन 3 दिन लगातार इनको मेहनत किए इनके ऑफिस में जाके, और अंततः हमसे प्रभावित होके सर को अच्छा लगा, तो ये टाइम दिया कि नहीं ठीक है, हम आपसे वादा करते हैं कि एक बार गिरिडीह जाएंगे। 27 मार्च से 30 मार्च का इनका टाइमिंग था 2020 में, और उसी क्रम में सारा मैनेजमेंट हुआ। मैनेजमेंट के बाद कोविड आ गया, जिस कारण से हम लोग का प्रोग्राम रद्द हुआ, और उस कारण से मेरा इंस्टीट्यूट भी 2.5 साल तक बंद रहा, क्योंकि मेरा टारगेट था कि जब तक ये नहीं आएंगे तब तक हम इंस्टीट्यूट को ओपन ही नहीं करेंगे। आज ये आए हैं, इंस्टीट्यूट को ओपन किए हैं। ये देश का सेवा इतना सस्ता फीस में करते हैं जिनका कोई इमेजिनेशन नहीं है, और हमसे सर इसलिए प्रभावित हुए क्योंकि हम भी देश का सेवा करने का ठान रखे हैं। मेरा घर भी तिरंगा कलर से किया हुआ है, उस घर का नाम भी हमने रखा है तिरंगा हाउस गिरिडीह। उसका रीज़न ये है कि हम यहाँ पे इंडियन आर्मी, इंडियन फोर्स में जितना भी काम करते हैं, उनका भाई बहन, उनकी वाइफ, उनका बेटा बेटी को सिर्फ और सिर्फ एकदम लो फीस का, रजिस्ट्रेशन फ़ीस में हम साल भर क्लास देंगे, वो भी ऑफलाइन और ऑनलाइन। अच्छा, आपका कोई फोर्स का एकेडमी भी चलता है क्या? अभी तो नहीं चालू किए हैं, लेकिन उम्मीद है कि बहुत जल्द चालू हो जाएगा। और उसके साथ हम जो बच्चे के मम्मी पापा नहीं हैं,
उनको भी हम लोग सिर्फ रजिस्ट्रेशन फीस पर साल भर सर्विस करेंगे। और साल भर किस टाइप का ये सर का जो कोर्स है उसके लिए, या फिर सर के कोर्स भी यहाँ पे इंक्लूड रहेंगे। हमारे कोर्स यहाँ पे जितना चलेंगे, चाहे वो आईएससी हो, बीएससी हो, टीचर का तैयारी हो, कंपटीशन तैयारी हो, सारे में उनका आरक्षण इंक्लूड रहेगा। यहाँ तक कि जो 40% से प्लस विकलांग में आते हैं उनका भी आरक्षण में इंक्लूड रहेगा। तो हमारे झारखंड में भी लाल ऐसे हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में एक अलग ही परचम लहरा रहे हैं, और वो गिरिडीह से स्टार्टअप है। क्योंकि उनका कहना है कि जो गरीब तबके के लोग हैं उन्हें मैं कम फीस में, लो फीस इसीलिए ताकि इनका भी चले और आप भी कर सकें। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर को, चूँकि इतने लो फीस में कर रहे हैं। और सर आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, चूँकि आप आए आईना प्लस में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा, हम आज आपको रूबरू करवाएं अजीत सर से, और संत जी के जो ऑनर हैं सुभाष कुमार संत जी, यानी कि संत जी एकेडमी जो इनका चल रहा है वो सुभाष कुमार संत जी के नाम से है। तो बने रहिए आईना प्लस के साथ, सच दिखेगा तो बोलेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।